अब बात करते हैं हिना खान की, जिन्होंने खुलासा किया है कि वो कैंसर से जूझ रही हैं। हिना खान ने अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है, जिससे देख उनके फैंस काफी निराश हो गए हैं। एक्ट्रेस ने बताया कि उन्हें 3rd स्टेज ब्रेस्ट कैंसर है। हिना की पोस्ट पर फैंस उनके लिए दुआएं मांगते हुए लगातार कमेंट कर रहे हैं। फैंस उनके ठीक होने की दुआ मांग रहे हैं। इसके साथ ही हिना की पोस्ट पर उनके को स्टार्स भी उनकी हिम्मत बढ़ाते हुए लगातार कमेंट कर रहे हैं। हिना खान ने अपनी पोस्ट में लिखा कि कई ऐसी अफवाहें आई थी जिस पर मैं बात करना चाहती हूँ। मैं सभी लोगों के साथ कुछ एक ज़रूरी बात करना चाहती हूँ जो मुझे प्यार करते हैं और मेरी परवाह करते हैं। मुझे स्टेज 3 ब्रेस्ट कैंसर का पता चला है। मैं इस गंभीर बीमारी का ट्रीटमेंट करा रही हूँ और अब ठीक हूँ। मैं इस बीमारी पर काबू पाने के लिए मजबूत, दृढ़ निश्चयी और पूरी तरह से प्रतिबद्ध हूँ। मेरा इलाज पहले ही शुरू हो चुका है और मैं इससे और भी मजबूत होकर उभरने के लिए हर संभव प्रयास करने के लिए तैयार हूँ। सभी को प्रेज द लॉर्ड जय मसीह की। मेरे अजीज़ों, कैसे हो आप सब? स्वागत है आपका प्रॉफिट राज मसीह पे। और आपने देखा न्यूज़, और मेरे अजीज़ों ये अभिनेत्री है और शायद इसे तो हर कोई जानता है, और भविष्यवाणी पूरी हुई है। बॉलीवुड पे संकट बताया था परमेश्वर ने, और सारी भविष्यवाणी पूरी हो रही है। देखो, ट्रेन हादसा हो या कोई भी हो, अभी तक की 2024 की सारी भविष्यवाणी पूरी हो रही है। अभी 6 महीने बाकी है, अभी बहुत कुछ पूरा होगा। और पहले मैं प्रार्थना करूंगा, फिर बहुत कुछ बताऊंगा इस टॉपिक पे। धन्यवाद करते पिता, मेरा बोलना तेरी ओर से हो, और जो सुने और तेरी आज्ञा माने, यीशु मसीह के नाम से आमीन। मेरे जो बात इस बॉलीवुड की अभिनेत्री की नहीं है, बात है जो भविष्यवाणी परमेश्वर ने कहा पूरी हुई है। यह न्यूज़ तो उसने बताई है, अब आगे सच है झूठ ये तो परमेश्वर जानता है। लेकिन हाँ, बीमारी इस समय जैसे बॉलीवुड पे कहा था परमेश्वर, संकट है और अभी और आने वाला है। और जो भविष्यवाणी परमेश्वर ने कही है ना, देश दुनिया पर, वो पूरी हुई है। ब्लेसिंग की भविष्यवाणी पूरी हुई है। लेकिन आज मैं एक चीज़ आपको खुलासा करूँगा कि आपको पता है इस अभिनेत्री को जो ब्रेस्ट कैंसर हुआ है ना, कैंसर हुआ है। नाम सुनते ही डर लगता है ना, ये खुदा तो सबको ठीक कर सकता है, परमेश्वर तो अद्भुत है। लेकिन आपको पता है कि महिला को हमेशा, है ना, शैतान महिला को हमेशा से ऐसे रोग क्यों देता है? गुप्त अंग वाले, है ना, या प्राइवेट जगह पे एलर्जी, या रोसोलिया, या यूट्रस में दिक्कत, या निसंतान का श्राप, या ब्रेस्ट का कोई स्तन का कोई रोग, क्योंकि शैतान इन चीज़ों को छूता है ताकि लोग शर्मिंदा हो जाए, कुछ बता ना पाए। कई बार हमारी बीमारी के कारण पाप होता है, क्योंकि जब हम फिज़िकल में जाते हैं, अपने तन को गंदा करते हैं, है ना, तो उसी जगह से जहाँ से फिज़िकल स्टार्ट होता है ना, शैतान उस जगह को छूता है और वो जगह आप पवित्र हो जाती है, पूरा शरीर आप पवित्र होता है और परमेश्वर की ताड़ना पड़ती है। कई बार शैतान हमें वैसे ही छूता है जिसके कारण हम बीमार हो जाते हैं। लेकिन शैतान हमेशा से ऐसी जगह छूएगा, आपने देखा होगा खुद भी, है ना, गांठें हो गई, रोसोलिया हो गई, यूट्रस में होगा, पीरियड्स दिक्कत हो जाएंगे। जब इंसान पाप करता है ना, तो पाप की वजह मृत्यु है। ये वही चीज़ है मेरे अजीज़ों। परमेश्वर का वचन एक सच्चा है और वो हमें चेतावनी देता है, समझाता है कि पाप मत करो। याद करो, हम जिस तरह पाप करें गुप्त में, है ना, हमारी बीमारी भी गुप्त आती है, गुप्त अंगों में आती है, क्योंकि हम सब जानते हैं फिजिकल में क्या क्या चीज़ इस्तेमाल होती है, कैसे कैसे इस्तेमाल होता है। वो सब शरीर को छल्ली कर देता है, वो पाप जो हम मंदिर को गंदा करते हैं, और शैतान फिर उसी जगह को छूकर क्या करता है, वो बीमारी आ जाती है। आज परमेश्वर, अगर हम तौबा में है तो आज परमेश्वर हम सबको आज़ाद करने, वो उसका लहू हमें क्षमा करने के लिए है। लेकिन ये नहीं है कि वो हमें पाप का लाइसेंस दे रहा है। आज इस अभिनेत्री को ब्रेस्ट कैंसर है ना, यानी कि स्तन का कैंसर, जो एक ड्रावना है ना, और कैंसर का नाम है। लेकिन क्यों? पाप की मजदूरी मृत्यु है। जब हम कहीं ना कहीं पाप में होते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने शरीर को गंदा करते हैं, और फिर यही बीमारी, कोई ना कोई बीमारी हमारे जीवन में आती है। HIV जो पाप से होता है ना। तो मेरे अजीज़ों, लेकिन मैंने कहा ना, कहीं बीमारी पाप से है और कई बीमारी हमारी शैतान की ओर से होती है ना, कई बीमारी हमारी परीक्षा की ओर से होती है। जब हम पाप में नहीं करेंगे तो परमेश्वर हमें, हाँ, याद रखना, कभी भी ऐसे परीक्षा में नहीं डालता जो हमारी सहने से बाहर हो। लेकिन जब हम पाप करते हैं तो शैतान हमें छोड़ता नहीं है। आइए वचन में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, आज का वचन सबके जिम्मे कार्य करे, यीशु मसीह के नाम से आमीन। वचन दिया खुदा ने मुझे, यजकेल 3:17 में लिखा है, हे मनुष्य के संतान, मैंने तुझे इजराइल के घराने के लिए पैरवा नियुक्त किया। तू मेरी बात सुनकर उन्हें मेरी ओर से चिताना। मेरी बात सुनकर, मैं जो भी बात करता हूँ, परमेश्वर की भविष्यवाणी हो, कोई भी हो, सब परमेश्वर के सुन के करता हूँ। परमेश्वर जो बोलते हैं मैं आप तक पहुँचाता हूँ, ताकि आप तक परमेश्वर का पैगाम पहुँचे।
आप तक खुदा का कलाम पहुँचे और आप परमेश्वर के करीब आओ। मेरे अजीज़ों, पाप मृत्यु को दर्शाता है, पाप बीमारी लेके आता है। तौबा करें। अगर आज कोई भी लड़का लड़की सुन रहा है, अगर किसी गुप्त पाप में है तो याद रखना गुप्त बीमारी उसका वेट कर रही है। लेकिन अगर वो आज तौबा में है तो आज परमेश्वर आपको आज़ाद करेगा। अंग प्रदर्शन ना करें, शरीर को गंदा ना करें, बीमारी खड़ी है द्वार पर। और मैंने कहा ना, गुप्त जब हम पाप करते हैं तो गुप्त बीमारी होती है। जिस जगह को हम पाप में सबसे इस्तेमाल करते हैं उसी जगह पे कभी कैंसर, कभी यूट्रस, कभी कुछ हो जाता है। परमेश्वर आपको बचाए। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपका लहू हर किसी के लिए है। मैं इस बेटे के लिए प्रार्थना करता हूँ जिस पे ये बीमारी आई है। तू चाहे तो चंगा कर सकता है और तू चाहे तो ये वाणी वहाँ तक पहुँच सकती है। और जितने भी लोग इस बीमारी से है, जो समय सुन रहे हैं, या कोई भी बीमारी से है, अगर वो प्रायश्चित में है, तौबा में है, तो क्षमा करके उनको मौका देना कि वो बाहर आ सके और उनका गुनाह क्षमा करके उनको चंगाई मिल सके। मैं चंगाई की घोषणा करता हूँ और साथ में ये भी घोषणा करता हूँ कि पिता परमेश्वर हमारी जीवन में कभी पाप एंटर ना कर पाए। आज हर एक पाप में डालने आत्मा दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम में और पूरी तरह छुटकारा दे। हाँ और आमीन के साथ मैं डिक्लेयर करता हूँ तेरे दास होने के नाते यीशु मसीह के नाम से आमीन। मेरे अजीजों, पाप से बचकर रहना, परमेश्वर के करीब आना। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।